मित्रों, 18वीं लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। यह है हरिद्वार जिला, धार्मिक नगरी जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ इस समय मुख्य 4 कैंडिडेट मैदान में हैं। भाजपा के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहीं हरीश रावत के पुत्र रविंद्र रावत कांग्रेस की तरफ से हैं। निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार जो कि विधानसभा सदस्य भी हैं, खानपुर सीट से जीते हुए भी हैं, वो भी मैदान में हैं। और वहीं मौलाना जमील जो हैं वो भी मैदान में हैं। वो बसपा की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ लोग हैं जो शाम के समय यहाँ पर मिलते हैं, एकत्र होते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कैसा लगता है इनको कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या हरिद्वार सीट की स्थिति है, इनसे जानना चाहते हैं। आइए। हरिद्वार में 4 मुख्य कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इनमें से आपको लगता है निर्दलीय उम्मीदवार जो है उमेश कुमार भी हैं और बसपा के मौलाना हैं और इधर रविंद्र रावत हैं और त्रिवेंद्र रावत है। ऐसा क्या लग रहा है आपको कि ये जो सीट है इसमें चतुर्कोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला या 2 पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होने वाला है? त्रिकोणीय मामला है। त्रिकोणीय मामला। हाँ, किसके बीच लग रहा है? ये उमेश कुमार और भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत और आपके कांग्रेस। तो बसपा का प्रत्याशी आपको लग रहा है कि प्रभावी नहीं है? जैसा कि इस समय हरिद्वार क्षेत्र है, ये एक धर्म नगरी कहलाती है और हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। इस हिसाब से जो कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और इधर एक बदायूं कांड भी हुआ, इसको लेकर इस सीट में क्या आपको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव यहाँ पड़ भी सकता, नहीं भी पड़ सकता। कह नहीं सकते आप? कह नहीं सकते इसके बारे में। आप बताइए, आपको लगता है कि जैसे बदायूं कांड हुआ या श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं धारा 370 भी हटाया भाजपा ने, तो आपको ऐसा लगता है कि इस सीट पर इसका असर पड़ेगा? हाँ, असर तो पड़ेगा इसका। जैसे राम मंदिर हुआ वो हुआ, मतलब इसका असर तो इस पर पड़ेगा ही। तो आपको लगता है इसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है? भाजपा को ही मिल रहा है। तो आपके हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला या 2 पार्टी के बीच में है? 2 पार्टियों के बीच में लग रहा है। मतलब किसके बीच में? ये भाजपा, इसके ये क्या ना उमेश कुमार। उमेश कुमार कह रहे हैं कि मैं बाहर वालों को भगाऊंगा। ये बाहर वालों को सबको बता रहे हैं। जैसे मौलाना जानसठ के हैं, रविंद्र रावत जो हैं वो भी पहाड़ के हैं, त्रिवेंद्र रावत पहाड़ के। उमेश कुमार अपने आप को लोकल का होने का दम भरते हुए कह रहे हैं कि मैं ही जीतूंगा और लोकल वालों को जिताएं। ऐसा आपको लगता है? अरे जीतने में तो सभी चाह मैं जीतूँ। मतलब जो जनता को रुख देख रहे थे वो तो उमेश कुमार के साथ ज़्यादा है। उमेश कुमार आपको मजबूत कैंडिडेट लग रहे हैं यहाँ पर? उसके जो जनता को देखते उसके साथ में जो जनता लग रही तो उसका ही भाव वो दिखता है जीतने। अगर यहाँ पर 2 पार्टी के बीच में मुकाबला होता है तो ऐसा देखा जाता है कि 2 पार्टी के बीच में मुकाबला तो अक्सर भाजपा हार जाती है और त्रिकोणीय मुकाबला होने में भाजपा को वोट ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि भाजपा का एक मजबूत वोट बैंक है। वहीं जो दूसरे अदर्स वोट बैंक हैं वो बढ़ जाते हैं तो उसमें भाजपा की हार होती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला ना हो के 2 पक्ष के बीच में मुकाबला हो और भाजपा हार जाएगी? नहीं, उम्मीद तो है नहीं उसे भाजपा की जीतने की। अगर पूर्ण बहुमत मतलब भाजपा आने की नहीं उसे। केंद्र में भी नहीं लग रहा आपको? पूर्ण बने केंद्र में क्या लग रहा है, कौन जीतेंगे? भाई मतलब पूर्ण बहुमत होने में तो भाजपा की लग रही है। पूर्ण बहुमत में तो आने की नहीं केंद्र में भी। जैसे पहले आई थी ना पूर्ण बहुमत, 19 की तरह रिपीट नहीं होने वाला है। जैसे मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है आपको? अजय नारा तो सब अपना अपना लगा हुए हैं। अगर वो नहीं, जो पहली बात है वो नहीं होने वाली है फिलहाल। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस लोग बाग हर तरफ है, किसी को कुछ सुविधा चाहे, किसी को सबके मन चाहिए, तो किसी सरकार में होने की नहीं, चाहे कोई सी सरकार आ जाओ। अब तो फिर ऐसे में भाजपा क्यों हटाएंगे जबकि धारा 370 भी हट गया, विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है 11वीं से नीचे आकर। तो भाजपा को हटाने के पीछे कारण क्या है? क्या ऐसी कुछ पार्टी की क्या उपलब्धि दिखेंगे जो उसको वोट दे देंगे? भाई गरीब जनता का तो ये नारा, गरीब ही खत्म कर देना ना, गरीब को तो कुछ नहीं मिल रहा है इस वजह से। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के राज में गरीब खुश था? हाँ, खुश था कांग्रेस के राज में से। और जैसे भाजपा 5 किलो अनाज दे रही है, इसका अजी दे तो रही है कि मतलब 5 किलो में क्या हो रहा है आजकल, जिसके पूरा परिवार है। मैं बताऊं, यहाँ का रुझान भारतीय जनता पार्टी का है, फुल फ्लैश भारतीय जनता पार्टी का है। मैं गांव में गया था अभी, एक सज्जन जो कहना है एक लो कास्ट के थे, उन्होंने कहा हमका भाई क्या बात है, कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा बस ठीक चल रहा है। खान पान की स्थिति क्या है? कहना जी मोदी जिंदाबाद चाहिए हमें तो खाने के लिए भी दे रहा है, 2 कोटे दे रहा है, मच्छी मौज मस्ती ले रहे। और रही उमेश की बात, उमेश तो यहाँ 2nd 3rd पर रहेगा। मेन मुकाबला जो है बीजेपी का है और कांग्रेस का है। यहाँ से हमारे प्रदीप बत्रा जी हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं अपना, कर रहे हैं इसमें।
अभी जैसे हाल फिलहाल में अभी रश्मि चौधरी मजबूत नेता है कांग्रेस की, और पूर्व चेयरमैन रुड़की के हैं जो दिनेश कौशिक, ये भी भाजपा में आ गए। पता नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता जो उसमें थे भाजपा में आ गए, उसमें कांग्रेस से निकलकर, तो उसका फायदा भी मिलेगा। यूँ कहा करे जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान। मोदी जी किस कर्म क्या कर्म कर रहे हैं मोदी जी? सर्वोपरि कर्म कौन कर रहा है? आज के भावी युग में मोदी जी सर्वोपरि कर्म कर रहे हैं। ये क्या नाम अखिलेश हुए, सपा पार्टी हुई, एक दिन राम मंदिर को देखने के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? हिंदू नहीं है मैं? हिंदू नहीं है क्या मैं? अगर हिंदुत्व पापा आम है, इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। मैं खुद हूँ, मैं नेपाल गया था घूमने के लिए, मैं वहाँ गया, इधर वहाँ होता हुआ राम मंदिर देखने के लिए गया हूँ मैं। क्यों? हमारे हम हिंदू हैं, हिंदू का जागरूकता रहती ना, मनोबल बढ़ता है ना। जैसे विपक्ष वाले कह रहे हैं मंदिर से रोटी नहीं मिलती है, बेरोजगारी बढ़ गई है। रोटी का उनका रोजगार क्यों नहीं हुआ? उनका रोजगार जहाँ के लोकल वो है, वहाँ जनसंख्या है, उनका रोजगार नहीं है। वहाँ कितने अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ जब से मंदिर बना है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा जनता पे। जैसे ये बेरोजगारी का रोना रोते हैं ज़्यादातर विपक्ष वाले, भाजपा पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तो ये कांग्रेस के राज्य में गुंडागर्दी रही, माफिया पैदा करे उनने कांग्रेस टाइम में, और वही माफिया अगर उनका दमन हो रहा है, योगी उनका दमन कर रहा है, तो उसके खिलाफ हो रहे। मुख्तावर में रहा अभी, कितने आदमी इकट्ठे हो रहे थे वहाँ से, कितने मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे वहाँ से। मुख्तार अंसारी जो अभी उसमें पॉइजन का केस निकला जिसके उसमें डेथ हुई है, वहाँ कितने उसके जनाजे पर कितने आदमी इकट्ठे थे। हिंदुओं में ऐसी एकता है कहीं? बताओ मुझे, है क्या? अगर उनमें एकता है और हिंदुओं में एकता नहीं है, तो फिर भी कैसे भाजपा जीत जाएगी? भाजपा के पास बहुत पॉइंट हैं, बहुत जो मैं अभी कहा था, जैसे कर्म करेगा। इन्होंने जो कर्म कर रखे अपने, जो इतने छोटे से बड़े तक इनकी पेंशन थी, काश्तकारों की पेंशन थी, वो 2,000 रुपये होते वो तीन बार कर दिए। छोटे लोग कैडर में जो पेंशन थे वो पेंशन बढ़ा दी। क्यों नहीं रुझान क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं जागरूक होंगे इनकी तरफ? जैसे पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा और नंबर 1 नेता सर्वे में आ रहे हैं विश्व के, तो इसका असर चुनाव में मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, 99% भी 100% प्लस पॉइंट मिलेगा सर। जहाँ तक मेरा अनुमान है 100% प्लस पॉइंट मिलेगा मोदी जी को और योगी जी को। अब की बार 400 पार का नारा को आप कैसे देखते हैं? भले ही ना हो, अगर रुझान अच्छा है। ये सपा वपा जितने भी हैं, ये बीएसपी बीएसपी कहाँ, मायावती कहाँ गई? कहाँ गई? इसके उमेश की बात, उमेश ने वहाँ एक एरोप्लेन खड़ा कर दिया था उधर के लोगों का मन जीतने के लिए, लोगों का मन जीतने के जो वो है, मूर्ख बनाने के लिए। नादान जनता, मासूम जनता बहक गई अपना। तो आपको लगता है कि जो ये 2/3 की जो मेजोरिटी चाहिए वो पूरी मिल जाएगी बीजेपी को? बीजेपी की 100% मिलेगा जी। और जो एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार होने की उम्मीद लग रही है आपको? देखो, हो भी सकता है, नहीं हो सकता 400 पार, तो देखो हम श्योरिटी देते नहीं। ऐसा माना जा सकता है कि 407 की सीट चाहिए केंद्र में, राज्यसभा में अपनी मनोपोली करने के लिए। बारे में नहीं कह सकते हम कुछ, कि भविष्य के बारे में बात में क्या कह सके, भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना है रुझान फिलहाल बीजेपी का बढ़िया है फिलहाल। आपके हिसाब से बीजेपी मजबूत लग रही है आपको? नहीं, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ईवीएम मशीन जो कह रहे हैं ना बंद कराने के लिए, जो अगर वो हट जाए ना, बीजेपी 100% नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। क्योंकि अब किसानों का धरना चला, मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए वहाँ तक एक बार भी वार्ता करने के लिए? क्या उसका फर्ज नहीं था? कितनी जनता मरी वहाँ से, किसान मरे। अच्छा, रही है 5 किलो अनाज वाली बात जो कह रहे हैं, ये तो इनको बेरोजगार बना रहे हैं जनता को। उसकी जगह रोजगार खोल लो, उनके बच्चों को सहारा मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा क्या? 1 किलो कितने दिन चलेगा? इस सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था पहले कि जो अनाज सड़ जाता है वो गरीबों में बांटना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में आया था, 2000 पहले से एक ऑर्डर आया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे पूरा करने से मना कर दिया था कि हम इस चीज़ में सामर्थ्य नहीं है बांटने के लिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, दूसरा जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स में एक फूड आता है कि एक इंसान भूखा न रहे, तो उस लिहाज से अगर जो अनाज बचा हुआ अनाज गरीबों में बढ़ रहा है, और कोरोना काल में जो कि लोग बेरोजगार हुए थे, उस लिहाज से अब भी कोरोना काल के इन्फ्लुएंस से निकले नहीं है, प्रभाव से निकले नहीं है,
रोजगार पूरी तरह पटरी पे नहीं आया। तो इस लिहाज से अगर लोगों को अनाज मिल जाए और वो गलत काम ना करे तो गलत क्या है इसमें? इससे पहले कांग्रेस के टाइम में मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, राशन मिलता था। वो क्यों बंद करा? चीनी किसने बंद करी? भाजपा वालों ने। अच्छा, मणिपुर कांड हुआ, एक भी भाजपा का नेता नहीं बोला, प्रधानमंत्री तो रहा दूर। हापुड़ का कांड हुआ, वहाँ नहीं कोई बोला। बदायूं कांड हुआ, जब वहाँ नहीं कोई बोला। बताओ। राजस्थान में बताते हैं सैकड़ों बलात्कार हुए, वो विषय नहीं बनता है। एक हापुड़ कांड और मणिपुर कांड को विषय बना दिया जाता है विपक्ष के द्वारा। बंगाल में औरतों का संदेश खली का कांड है, एक भी बयान नहीं देता। आप क्या कहेंगे? संदेश खली में जो हुआ क्या बनावट थी वो बातें? नहीं हुआ होगा, कांड हुआ। आपने 2 जगह गिनती करवाया, आप 22 हो रहे बिल्कुल। आपने 2 जगह बताया, बाकी होगा आपको दर्द नहीं होता? हाँ होता है। तो आपने बात सिर्फ 2 जगह ही करी, क्या आप 22 दे? चश्मा पहना हुआ आपने कोई? नहीं, चश्मा क्या? मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुना। आपने 2 जगह का नाम लिया। हाँ। मतलब जो सेलेक्टिव क्यों है आप? तो जो उसमें हुआ बंगाल में, आप इस विषय को उठा रहे हैं तो आप प्योर माइंड से उठाए ना कि हाँ भाई संदेश खली में भी हुआ, राजस्थान में सैकड़ों हुए कांग्रेस के राज में, वहाँ पर गर्दन भी काटी गई, बच्चे की गर्दन काटी गई। ये सब चीज़ें आप लोगों को दर्द के मामले में आप सेलेक्टिव क्यों रहते हैं? नहीं होते हैं। तो आपने 2 जगह गिनती करवा दिया और एक तरफा कर दिया मामला। अभी एक बात और सुनो, ये कर्मचारियों की पेंशन इन्होंने बंद कर दी, अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करी MP MLA की? हाँ, ये आप कह सकते हैं, इसकी मांग आपकी सही है, जायज़ है। बताओ। इसका एक जो कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे ये उत्तराखंड के अंदर, तो ये फिर किसका आदेश मानेंगे? तो इसका आंदोलन तो चल रहा है, इसका रिजल्ट आना है। हम तो खुद हैं, सुप्रीम कोर्ट से 5 जजों की उस बेंच से फाइनल हुआ हमारा केस। अच्छा, आप जो पेंशन की बात कर रहे हैं, एक 80 साल का बुजुर्ग भी काम करता हुआ मिलता है, ठेली लगाता हुआ मिलता है। एक आदमी 60 साल की उम्र तक तनख्वाह पा रहा है, सारी सरकारी सुविधाएं पा रहा है, छूट पा रहा है, सब्सिडी पा रहा है, उसके बाद भी उसको पेंशन क्यों चाहिए जब एक आम आदमी 80 साल की उम्र तक दुकान में बैठा काम करता है? तो वृद्धा पेंशन तो गवर्नमेंट ने चलाई है। वो तो वृद्धा पेंशन तो क्वालिफिकेशन होगा ना, अपनी पूरी लाइफ 15, 16, 18, 20 साल तो कोई दे पढ़ाई लिखाई में। हाँ। और एक आदमी मेहनत करने लगा, एक आदमी शुरू से लेबर कर रहा तो उसे लेबर का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो लास्ट तक उसे एक्सपीरियंस रहेगा। और जो आदमी पढ़ा लिखा है उसने अपना लेबर करी, भाई उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो बेनिफिट क्यों नहीं लेगा वो? तो आप लोगों के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए? नहीं, पेंशन मिलनी चाहिए, और जो सरकार के आदेश निर्देश है उनका भी पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई हम अड़िग ही रहेंगे भाई पेंशन नहीं मिले। हाँ, मेरे कहने का मतलब है, एक मजदूर है 80 साल की उम्र तक मजदूरी कर रहा है। एक टीचर की सैलरी आज 80,000 रुपये, 90,000 रुपये है। पहले से टीचर की सैलरी थी 15,000, 20,000 रुपये। सैलरी बढ़ गई है, पेंशन कम हो गई है, उसे पेंशन की क्या जरूरत है? और फिर सबसे बड़ी बात है ना कि कुछ लोग जब 80 साल की उम्र तक काम करते हैं तो उसके बाद रिटायर होने के बाद कोई आदमी काम करता है, जो एक्स्ट्रा पैसा बेनिफिट अब मिल रहा भाई, जो अब या कितना जो इनकम अब हो रही है उस अपना बचत करके रखो, अपना पेंशन के रूप में इस्तेमाल करो। और दूसरा फिर अगर आदमी 60 साल की उम्र के बाद कुछ काम भी तो कर सकता है, काम भी कर सके, उसके ऊपर डिपेंड करे उसकी इच्छा के। तो हाँ, ये जो असमानता है ये बहुत चीज़ों को जन्म देती है। ऐसा देखा गया है कि जो आदमी बीमार है, बिल्कुल लाचार है, फिर भी काम कर रहा है, और कुछ लोग जो है स्वस्थ होने के बाद भी सिर्फ चाहते हैं कि उनको पेंशन मिले। गजेटेड पोस्ट पे 500 रुपये मिले थे, जो फ्रेश पोस्टिंग था, 300-500 का बेसिक था उस टाइम पे। इसका क्या नाम है, गजेटेड पोस्ट का राज हो रही है 1.5 लाख रुपये उनकी तनख्वाह, तो उन्हें पेंशन की क्या जरूरत रहेगी फिर आगे? चलिए, ये तो दूसरी तरफ चलेगी बात। मुख्य टक्कर केंद्र में किसका नजर आ रहा है? भाई हम तो ये हमारे नहीं देख रहा है, चाहे गठबंधन कर ले, कुछ कर ले, गठबंधन करके भी इनकी सबकी मिली पार्टी खिलाफ पार्टी में यही होगी, कांग्रेस है, सपा सुप्पा जो है, और ये मेन बीजेपी रहेगी। लगभग कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, पिछले से ज़्यादा या कम? भाई ये नहीं कह सकते हम, कमी मिनिमम रहेगी। आपके हिसाब से कांग्रेस को कम मिलेगी, पिछले से ज़्यादा मिलेगी? पिछले से कम मिलेगी। कमी मिलेगी कांग्रेस नहीं आती। कांग्रेस में आपके हिसाब से जो इंडी गठबंधन बना है इसके क्या चांसेस है, कितनी सीट मिल जाएगी ना? देखो, जो काम इन्होंने नहीं करे भाजपा ने किए हैं। अब बोर्ड मिलिट्री को आदेश पहले मिलते थे तब वो आगे लड़ाई लड़ते थे, अब उनको फुल फ्रेश आदेश मिले हुए, ये बहुत मेन काम है। जो सुविधा मिल रही है
जो सुविधा मिल रही, और आजकल सुविधा पहले 10 घंटे दिल्ली जाने में लगे थे, आज 3 घंटे में दिल्ली पहुंच रहा आदमी, तो उसका बेनिफिट फिट कैसे मिलेगा? 4 लाइन कितने निकल गए, कितने जैसे देवबंद लाइन गई है, रेलवे लाइन गई है, कितने दिन का काम पेंडिंग पड़ा था। एक पढ़ने को रोड की 4 लाइन पढ़ने को निकली, जितने अच्छे पढ़ने तो कहाँ से बनाए, किसकी उसमें बने? रही कांग्रेस की बात ना, कांग्रेस ने तो ये सब दलाल पाले हैं अपने। कांग्रेस के टाइम में जितने भी पाले हैं उन्होंने खुद अपने वो किया, जितना भी माफिया है, क्या ना आजम खान हो गया, ये हो गया जो जेल में पड़े, आज किस चीज़ लिए पड़े भाई? जो ये है ये पाले गए, आज वो अपना भोग रहे हो उसे। आपके लिहाज से कांग्रेस को पहले से सीट ज़्यादा मिलेगी या कम? कम ही मिलेंगे कांग्रेस को तो। कांग्रेस और इंडी गठबंधन बना, इसका क्या हाल रहेगा? भाई देखो जब पार्टी वो तो नहीं का मुकाबला दोनों का ही। और भाजपा को 400 के करीब मिलने के आसार लग रहे हैं। उम्मीद तो है जी, देखो आगे का क्या होता है, भविष्य का आगे तो किसी ने पता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखा आपने, हमारे साथ कुछ रिटायर्ड और कुछ कार्यरत लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी नज़रिया पेश किया। इस लिहाज से ऐसा लग रहा है इनको, ज़्यादातर लोगों का रुझान यही है कि भाजपा केंद्र में इस बार दोबारा रिपीट करेगी, और इनका ऐसा भी मत है कि लगभग 400 पार का जो नारा है वो भी उसके आसपास पहुंच जाएंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। नमस्कार।